Hello everyone, how are you? Myself Dendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. तो पिछले क्लास में हमने कैपेसिटर पे बहुत सारी चर्चाएं की थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। हम सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर, देखिए फाइनली हमें क्या करना होता है, हमें एक क्वेश्चन आएगा और उसमें कुछ ना कुछ सर्किट होगा, ठीक है। तो उसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा, सर्किट पे। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन था वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये एक ऐसा सर्किट आपको दिया गया है, ठीक है। और सारे कैपेसिटर हैं जो वो सब कितने वोल्ट के हैं, कितने माइक्रोफैरड के हैं, 2 माइक्रोफैरड। दिस इज 2 माइक्रोफैरड, this is also 2 microfarad and this is also 2 microfarad, and battery here is 10 volt. Okay, so अब हमें पूछा है कि फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स, ऑल कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज बताना है, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो ये क्वेश्चन है और आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, लेकिन ये अभी आपसे होगा नहीं सॉल्व, क्योंकि देखो पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था ना, वहां पर हमने क्या लगा दी थी, यहाँ एक देखो फाइनली अगर चार्ज निकालना है ना कैपेसिटर के अलोंग, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है, कैपेसिटर पे चार्ज होता है Q इक्वल्स टू सी वी। कितना चार्ज होता है, Q इक्वल्स टू सी डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लूँ तो यहाँ का भी जीरो होगा। देखो बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो पोटेंशियल सेम रहता है, प्लेन वायर में पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो। अब अगर मैं इस कैपेसिटर की बात करूं तो इसमें यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल नहीं मालूम। इसके अक्रॉस भी यहाँ का पोटेंशियल नहीं मालूम, इसके अक्रॉस, अच्छा यहाँ का जीरो है, यहाँ का कितना हो जाएगा पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ का मुझे मालूम नहीं है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यहाँ एक ऐसे बैटरी लगा दी थी, तो बैटरी जैसे मान लो सपोज कि मैं एक यहाँ पर ऐसे एक बैटरी लगा देता हूँ। अब बैटरी मान लो मैंने 20 वोल्ट की लगा दी, तो यहाँ का जीरो है, तो बैटरी के आप ऐसे क्रॉस करके जाओगे तो यहाँ का कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ का 20 हो जाएगा और आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट कई बार क्या होता है कि ऐसे आपको नहीं दिया जाता, ठीक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन में ऐसी बैटरी या फिर ऐसा सर्किट नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। जब भी आप ऐसी किसी परेशानी में फंस जाओगे तो क्या करेंगे, वो अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जहां का भी अगर आपको किसी भी जगह का पोटेंशियल पता ना चले तो क्या करो कि वहां का पोटेंशियल आप मान लो। लेट्स से यहाँ का पोटेंशियल कितना है, x, कितना पोटेंशियल है x। एंड अगर कहीं का पोटेंशियल नहीं पता हो तो वहां पर आप क्या मान लो, x मान लो पोटेंशियल। और एक कंडीशन और ये है कि x जो पोटेंशियल है, x सबसे बड़ा पोटेंशियल है। क्या है, सबसे बड़ा पोटेंशियल, ठीक है। मतलब x सबसे बड़ा है, मतलब जीरो से भी बड़ा है, इस जीरो से भी बड़ा है और इधर इस 10 से भी बड़ा है, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसका मतलब चार्ज ऐसे फ्लो होगा, ऐसे, ठीक है। तो पहली बात तो जहां का पोटेंशियल आपको नहीं मालूम हो, x मान लो। अगर दो जगह नहीं मालूम है तो एक x दूसरा y मान लो, ठीक है। अब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा, इधर गया सपोज कितना Q1, आई कैन अज्यूम, इधर गया सपोज Q2 और इधर गया सपोज Q3। गॉट माई पॉइंट। अब आप जहां पर आपने ये पोटेंशियल x माना है ना, इस पॉइंट पे देखो। अब मैं इस पॉइंट पे क्या यूज करूंगा, KCL, इस पॉइंट पे KCL यूज करूंगा। तो इस पॉइंट को नाम दूं या फिर ऐसे रहने दूं, आप समझ जाएंगे इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। इस पॉइंट पे यूजिंग KCL, अब इस पॉइंट पे हम क्या यूज कर रहे हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या कहता है कि आने वाला चार्ज इक्वल्स टू जाने वाला चार्ज,
या फिर आने वाली करंट इक्वल्स टू जाने वाली करंट। तो इस पॉइंट पे चार्ज किधर से आ रहा है, किधर से ही नहीं आ रहा, तो आने वाला चार्ज कितना है, 0। ठीक है, और जाने वाला चार्ज कितना है, Q1 इधर, Q2 इधर, Q3 इधर, तो जाने वाला चार्ज है आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। गॉट माय पॉइंट। अब Q1 क्या होगा, अब देखो यहां पर चार्ज Q1 जाएगा तो इस प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q1, इस पे माइनस का Q1। मैं X को सबसे बड़ा मान रहा हूं, तो ये बड़ा है तो ये हाई पोटेंशियल प्लेट होगी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसे हमने बातें कर ली थी। इस पे कितना आ जाएगा, Q3, और इस पे माइनस का Q3, और ऐसे ही इस पे आ जाएगा Q2 और इस पे माइनस का Q2। गॉट माय पॉइंट। अब देखो, अब इस कैपेसिटर पे फोकस करो, फोकस ऑन दिस कैपेसिटर। व्हाट इज Q1 हियर, Q1 क्या होगा, Q1 होगा C डेल्टा V। अब C कितना है, इस कैपेसिटर का 2 माइक्रोफैराड, तो C हो गया 2 डेल्टा V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो X माइनस 0। ठीक है, हमेशा हम यही देखेंगे, तो X माइनस 0। सिमिलरली Q2 कितना होगा, Q2 इस वाले पे इधर, तो Q2 इक्वल्स टू C हो गया 2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस X माइनस 10, तो 2 इंटू एक्स माइनस 10, एंड Q3 2 इंटू एक्स माइनस 0, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे x है, यहाँ पे 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 है। अगर यहाँ कोई बैटरी होती तो यहाँ और पोटेंशियल आ जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन तीनों वैल्यूज को आप उठा के यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो व्हाट इज Q1, Q1 इज 2 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस व्हाट इज Q2, 2 इंटू एक्स माइनस 10 प्लस व्हाट इज Q3, 2 इंटू एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो देखो 2 2 सब चले गए, अब हमारी इक्वेशन प्योरली x में बची है, x प्लस 2x माइनस 20, 2 उधर चला गया था सॉरी, तो 2x माइनस 20 नहीं होगा, ये x माइनस 20 होगा। टू कॉमन आ गया था ना, तो यहाँ पर होगा ये x माइनस 10 एंड प्लस x, 2 पूरे में से कॉमन हो गया, उधर चला गया, इक्वल्स टू 0। तो ये देखो ये कितना है, x x x 3x इक्वल्स टू, ये 10 इधर चला गया, x कितना आ गया, 10/3। मतलब आपने जो सबसे बड़ा पोटेंशियल माना था वो कितना आया, 10/3। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो देखो 10 से कम है, आपने माना है, इट्स ओके, ठीक है। अब 10/3 आ गया, यहां का पोटेंशियल आपको कितना मिल गया, 10/3। अब देखो, अब फिर से चलते हैं क्वेश्चन पे, यहां का पोटेंशियल 10/3 है, यहां का 0, डिफरेंस कितना आया, 10/3, चार्ज कितना आएगा, 2 इंटू 10/3, 20/3, तो इस पे आ जाएगा 20/3, इस पे माइनस 20/3, इस पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि इधर हायर पोटेंशियल है, तो यहां पर आएगा आपका 20/3। अच्छा, यहां पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट यही रहेगी, कितना चार्ज आएगा, C डेल्टा V, C इज 2, डेल्टा V इज 10/3 माइनस 0, 10/3, तो इस पे भी चार्ज कितना आएगा, 20/3, इस पे माइनस 20/3। अच्छा, इस पे कितना आएगा, अब देखो 10/3 इधर कम है, ठीक है कि नहीं, तो अब ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, अब नेगेटिव आ गया, इट्स ओके, आप अगर नेगेटिव के साथ पुट करेंगे तो ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा। आप सिंपली सोचो, यहाँ का 10 है, यहाँ का 10/3 है, तो यहाँ ज्यादा है चार्ज पोटेंशियल यहाँ पे, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 10 माइनस 10/3 कितना होगा, 20/3, 20/3 इंटू 2 40/3, तो यहाँ पे चार्ज आएगा 40/3, और इस पे माइनस 40/3। तो ये फंडा है, ये फंडा बहुत जगह यूज किया जाता है कि आप क्या करो, x मान लो, अगर कहीं का पोटेंशियल आपको मालूम नहीं है तो, और उसको ऐसा मानो कि वो सबसे बड़ा हो, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। क्लियर है। अब ये तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट है। अब चार्ज अगर आपने निकाल लिया, अगर आपने क्या निकाल लिया, चार्ज अगर आपने निकाल लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q²/2C, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। उसके बाद आप वर्क डन बाय बैटरी निकाल सकते हैं।
वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालेंगे? इन सब पे देखो चार्ज कैसे कैसे गया, इधर Q1 चार्ज गया, इधर Q2 गया, और इधर Q2 इधर Q3। तो आप हर एक बैटरी में से देखो कितना चार्ज फ्लो हुआ। अगर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो हुआ है तो वर्क डन बैटरी नेगेटिव होगा, अगर लो से हाई गया है तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? चार्ज फ्लोन, ठीक है, इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक है, वोल्टेज। तो इससे आप वर्क डन ऑफ बैटरी भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखना किधर से किधर चार्ज फ्लो हो रहा है, वर्क डन ऑफ बैटरी नेगेटिव भी हो सकता है। तो दिस इज द फंडामेंटल कि सर्किट थ्योरी में और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे सिंपल अप्रोच से, आपको एक्स मानना ही पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी अप्रोच है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। क्या करना है, कहीं का अगर नहीं मालूम हो तो वहाँ का आप एक्स मान लो एंड देन उसको सॉल्व करना शुरू करो। गॉट माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। सो ये है एक क्वेश्चन, बहुत ही रैंडम डेटा लिया है मैंने इसमें, और आप स्क्रीन पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट करें और इसे सॉल्व करें। आई रेकमेंड यू प्लीज आप इसे सॉल्व करें, नहीं करेंगे पछताएंगे। यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसने सॉल्व नहीं किया है वो स्क्रीन पॉज करें और फिर से सॉल्व करें। चलिए क्या करें, कैसे सॉल्व करना शुरू करें इसे हम। सबसे पहले हम वही 0 0 पोटेंशियल मान लेते हैं। लेट से यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का भी 0 होगा, यहाँ का भी 0 होगा, यहाँ का भी 0, कोई बीच में एलिमेंट नहीं है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर कुछ भी नहीं है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा 0। एंड यहाँ का 0, यहाँ का होगा 10। फिर से वही निकालना है कि चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ का 0, यहाँ का कितना होगा, यहाँ का हो जाएगा पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट। यहाँ का 0, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अब मुझे यहाँ का पोटेंशियल चाहिए और यहाँ का पोटेंशियल चाहिए। अब दो जगह पोटेंशियल मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, एक जगह होता तो x मान लेते हैं, दो जगह हो गए तो क्या मान ले, यहाँ को x मान ले और यहाँ के y मान ले। क्लियर है, यहाँ का x और यहाँ का y। अब सुनना, जब आप x के लिए परफॉर्म करोगे तो x को बड़ा मानोगे, और जब y के लिए परफॉर्म करोगे क्वेश्चन में कुछ तो y को बड़ा मानोगे। मतलब आप अगर KCL x पे लगा रहे हो तो x बड़ा है, y पे KCL लगा रहे हो तो y सबसे बड़ा है। गॉट माय पॉइंट? तो चलो इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले अपन देखते हैं x वाले को। ठीक है, x को अगर सबसे बड़ा मानते हैं, नाउ फॉर x, तो x हमारा सबसे बड़ा है, तो इधर गया चार्ज सपोज Q1, इधर गया Q2 और इधर गया Q3। गॉट माय पॉइंट? तो व्हाट इज Q1? देखो अब यहां पर x के लिए अब हम यहां पर क्या लगा रहे हैं, KCL। KCL आने वाला चार्ज इक्वल्स टू जाने वाला चार्ज। जा कितना रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और आ कितना रहा है 0। तो ये बन गया आपकी पहली इक्वेशन। अब बताओ व्हाट इज Q1? Q1 is C delta V. C is 3 and what is delta V? Delta V is x minus 0। मैं x को सबसे बड़ा मानूंगा। प्लस what is Q2? Q2 is C। C कितना है 2, और डेल्टा V कितना है, Q2 इधर जा रहा है, डेल्टा V कितना है x माइनस वाई। x को यहां पर बड़ा मानेंगे, x माइनस वाई, प्लस what is Q3? Q3 here, this is 2 microfarad, तो 2 into delta V x minus 10, तो 2 into x minus 10 equals to 0। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आपको x और y में एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी, 3x एंड प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। चलो इस इक्वेशन को और अच्छे बना लेते हैं। 3x प्लस 2x 5x प्लस 2x 7x,
दिस इज 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन चुकी है x और y में। एक और बनानी है क्योंकि दो अननोन है x और y। तो अब दूसरी इक्वेशन अपन लगाते हैं कहां पर, फॉर y। y के लिए अब हम दूसरी इक्वेशन यूज करते हैं। तो y पे अब KCL लगा लो। तो y पे क्या करते हैं, इधर गया मान लो, अब मैं Q1 तो नहीं लूंगा, क्या ले लूं, चलो Q1 डैश, इधर गया Q2 डैश, इधर गया Q3 डैश। तो व्हाट इज Q1 डैश, देखो आने वाला चार्ज 0 है और जाने वाला है Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश इक्वल्स टू आने वाला चार्ज जो कि है 0। व्हाट इज Q1 डैश, अब y पे अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो y को बड़ा मानेंगे, ठीक है। तो Q1 डैश क्या हो जाएगा, C डेल्टा V, C कितना है 2, y पे देखो यहां पे C कितना है, दिस इज 2, डेल्टा V कितना होगा y माइनस एक्स, y को बड़ा मानेंगे अब हम, तो 2y माइनस एक्स प्लस व्हाट इज Q2 डैश, Q2 डैश आराम से बता सकते हैं आप, Q2 C कितना है 4 एंड डेल्टा V कितना है y माइनस 10 प्लस व्हाट इज Q3 डैश, Q3 डैश नीचे की तरफ जो चार्ज आ रहा है C हो गया 4 एंड व्हाट इज डेल्टा V y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको अब आप सॉल्व कर लें तो ये हो गया आपका 2y माइनस 2x प्लस 4y माइनस 40 प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। और अच्छी बना लेते हैं इस इक्वेशन को, 2y प्लस 4y 6y प्लस 4y 10y, दिस इज 10y माइनस 2x, और तो कहीं x है नहीं तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 40 माइनस 20 माइनस 60 और उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 60। तो ये बन गई आपके पास दो इक्वेशन। तो क्या अब हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। यहाँ पर पहली इक्वेशन है आपकी 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 एंड दूसरी है 10y माइनस का 2x इक्वल टू 60। तो दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है x एंड y। तो x को यहाँ से उठा के यहाँ रख दें, या फिर आप जैसा करते हैं हमेशा कि ऊपर वाले को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 35x माइनस 10y इक्वल्स टू 100। और फिर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये 10y से 10y कैंसिल हो गया, 35 माइनस 2 गया 33x इक्वल्स टू 160। तो x कितना आ गया 160/33, ये x वाला पोटेंशियल आ गया। सिमिलरली आप किसका निकाल सकते हैं, आराम से y का निकाल सकते हैं। रैंडम डेटा लिया है तो क्या है कि थोड़ा गंदा सा डेटा आ गया, कोई बात नहीं, आप तो समझदार हो ही, ठीक है। तो ऐसे आप y भी निकाल लें, x निकल गया तो उसके बाद आप सारा चार्ज निकाल सकते हैं, y निकल जाएगा x निकल जाएगा, मतलब आपको हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और सब पे चार्ज निकल जाएगा। फिर वही बाकी की बकवास है कि कितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, और कितनी एनर्जी आएगी, कितनी हीट जनरेट होगी, एंड ऑल दैट क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बहुत बार पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। तो आपको मैंने आज दो एग्जाम्पल करवाए, दोनों को अच्छे से करें, फिर से सॉल्व करें अपने नोटबुक पे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कैपेसिटर की अभी सर्किट थ्योरी चल रही है, उसके बाद चार्जिंग वार्जिंग आएगी कैपेसिटर की। तो अभी हम सर्किट थ्योरी पे और ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। सर्किट थ्योरी का मेन जो पॉइंट है वो आप समझ लो कि चार्ज कैपेसिटर पे कितना आएगा, सी डेल्टा वी, ठीक है। केसीएल को अच्छे से समझ लो, केवीएल को समझ लो, और
जो मैंने अभी ये आपको क्वेश्चन कराया इसको और अच्छे से समझ लो, सर्किट थ्योरी कहीं नहीं जाएगी, बहुत आसान है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? चलो, तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, जैसे रजिस्टर में कॉम्बिनेशन होता है ना, वैसे ही अब कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला है हमारा, पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? अब सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसा है, पहले हम उसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है। देखिए, दो कैपेसिटर सीरीज में, मतलब ये एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, ये दोनों क्या होंगे? ये इसको कहेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा, अब सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या क्या होती है, तो पहले वो सुन लो। अब सुनना कि अगर मान लो यहां से चार्ज Q गया, कितना गया? Q, तो यहां से भी कितना जाएगा? Q, यहां से भी कितना जाएगा? Q। मैंने कहा था एक ब्रांच में चार्ज या फिर करंट क्या रहती है? सेम रहती है। यहां पर चार्ज कंजर्व रहेगा, Q आएगा तो Q जाएगा, जाना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो यहां से Q चार्ज है, यहां भी Q जाएगा और Q ही निकलेगा बाहर। अब लेट्स से कि इसका कैपेसिटेंस है C, कितना है? C1, और इसका कितना है? C2। अब हम इसको C इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बो, चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम। गॉट माय पॉइंट? चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, इधर लोगो आ रहा होगा, तुमको दिख नहीं रहा होगा, खैर चार्ज रिमेन्स सेम मैंने बोल तो दिया है, ऑडियो तो आ गया होगा। पहली बात तो ये। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, एक अप्रोच लगाते हैं कि हम मान लो कि मान लो इसके अक्रॉस एक बैटरी होती, क्या होती? एक बैटरी होती। लेट्स से इसके अक्रॉस एक बैटरी होती, तो वो कुछ ऐसे जुड़ी होती, ऐसे। अब सारी चीजें एक साथ ही क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है? या फिर बहुत सी चीजें जो रह भी जाती है, बट परेशान मत होना। एंड लेट्स से इसका पोटेंशियल है बैटरी का V, कितना पोटेंशियल है बैटरी का? V। अब हम यूज करेंगे KVL यहाँ पे, और बाद में आपको एक फंडा है वो आराम से समझ में आ जाएगा। क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हम KVL। तो मैं लेट्स से कि अच्छा C1 C2 यहाँ पर परेशान करेंगे आपको, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं। तो अब हम इसमें KVL यूज करने वाले हैं। तो KVL के लिए पहले तो आपको लूप डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं ये लूप ले लेता हूँ कि ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऊपर जाऊंगा, फिर इधर आऊंगा, फिर ऐसे आके यहाँ मेरा लूप एंड हो जाएगा। मतलब यहाँ से शुरू होऊंगा, ऐसे जाऊंगा और ऐसे होके वापस यहीं पे एंड हो जाएगा मेरा लूप। क्लियर है? अब यहां से जब इधर जाओगे तो V पोटेंशियल बढ़ेगा, और इसके अक्रॉस ऐसे मान लो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, V1 ड्रॉप होगा पोटेंशियल, और यहाँ पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V2। तो अब हम KVL यूज कर रहे हैं, अप्लाइंग KVL। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूं, तुमको पता भी होगा, बट हम अभी KVL यूज करेंगे इस पे, तो KVL की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो भाई, यहां से शुरू करते हैं KVL यूज करना। तो 0, यहाँ कितना बढ़ा? V। ओके, V बढ़ चुका है तो V प्लस का। उसके बाद यहां पर, यहां से यहां तक कितना घटा? V1। देखो मैं घटेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर घटा, कितना घटा? V1, तो माइनस का V1। ठीक है, और यहाँ पर कितना घटा? V2, तो माइनस का V2 इक्वल्स टू 0। तो देखो, अब यहाँ पर एक इक्वेशन बनी कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब ये इक्वेशन क्या कहती है, इसको समझो थोड़ा ध्यान से कि भाई इस कैपेसिटर में
पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ V1, इसमें कितना हुआ V2, तो V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। ऐसे ही रजिस्टर में होता है, रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है IR, तो यहां पर होगा IR1, यहां पर होगा IR2, वो किसके बराबर होगा, V के बराबर। तो ये आता कहां से है, तो ये आता है आपका KVL से, ठीक है। तो V माइनस V1 माइनस V2 बराबर 0, यही कहा था KVL ने कि कंप्लीट लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप और गेन कितना हो जाता है, 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। तो इसका V1 और V2 दोनों मिला के किसके बराबर होंगे, V के बराबर। अब देखो व्हाट इज V1, V1 क्या होगा, Q बाय C, भाई V1 पोटेंशियल ड्रॉप है, वो किसके बराबर होगा, Q बाई C। अब पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, मैंने कहा था ब्रांच में चार्ज सेम रहता है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा Q, इस पे भी चार्ज कितना आएगा Q। तो पहले वाले पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, Q बाई C1, तो पहले वाले पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया Q बाई C1 प्लस दूसरे वाले पे कितना होगा, उस पर भी चार्ज Q आएगा, उसका पोटेंशियल ऐसे ड्रॉप होगा Q बाई C2, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक ही कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं, एक कैपेसिटर से रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि आप इन दोनों को हटाओ, एक कैपेसिटर लगाओ, तब भी चार्ज कितना फ्लो होना चाहिए, Q, मतलब उस कैपेसिटर पे भी चार्ज कितना आना चाहिए, Q ही आना चाहिए। मतलब आप कुछ ऐसा सर्किट बना लो कि उन दोनों की जगह मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया है और ये ऐसे बैटरी लगा दी है, ये दिस, तो इस पे भी कितना चार्ज फ्लो होना चाहिए, Q, कि भाई दो क्यों लगाएं, चार्ज जब Q फ्लो हो रहा है, Q इसी में हो रहा है, तो एक ही लगा लेते हैं, तो इसको कह लेते हैं अपन C इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इस C इक्विवेलेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, जो कि यहां रहा, ये रहा, दिस इज V। तो ये V किसके बराबर होगा, V किसके बराबर होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, C इक्विवेलेंट के, चार्ज Q है, तो V किसके बराबर होगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। तो ये Q सारे कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये फॉर्मूला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपके सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को मैं तो कहता हूँ रट लो, ठीक है। 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर 3-4 हो जाए तो सबको ऐसे ही जोड़ना है, सबको ऐसे ही जोड़ना है, ठीक है, ओके। तो ये तो बात हुई आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन की। अगला कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें सब याद है ना, उनमें क्या सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, और सी इक्वलेंट किसके बराबर होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो 1 अपॉन सी इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ओके। दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, गॉट माय पॉइंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं कैसा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे ये एक वायर था और इससे हम दो ऐसे पैरेलल वायर ले आए और यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया और दूसरा कैपेसिटर हमने लगा दिया यहाँ पे। ये दो कैपेसिटर हो गए और दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस है लेट से C1 और इसका कैपेसिटेंस है लेट से C2 और इधर से चार्ज आ रहा है Q, कितना चार्ज आ रहा है Q। अब हमें इन दो की बजाय अगर इस पूरे यहाँ पे पूरे पे एक ही कैपेसिटर लगाना हो तो वो कितने का लगाएं। जैसे हम दो रेजिस्टेंस होता है तो पैरेलल में होता है तो क्या करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट,
और सीरीज में होता है तो R1 प्लस R2, लेकिन हमारे यहाँ अब उल्टा आ रहा है, सीरीज में क्या आएगा 1/C इक्विवेलेंट और पैरेलल में सीधा C1 प्लस C2। ठीक है, देखते हैं। तो Q चार्ज आ रहा है, इधर जा रहा है C1 और इधर जा रहा है C2। पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, अब सुनना ध्यान से। यहां का पोटेंशियल मान लो 0 है और यहां का पोटेंशियल है सपोज V। यहां का पोटेंशियल कितना है V, यहां का 0, यहां का V। अब C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस 0। C2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस 0। तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की यही डेफिनेशन है। कई बार आपको लगेगा कि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो पैरेलल होंगे नहीं, ध्यान रखना इस चीज का, आगे बहुत दिक्कत आने वाली है, तो इस पॉइंट को रट लो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस remains same across both कैपेसिटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीन पॉज कर करके नोट जरूर बना लेना। ये मत सोचना मैं इस वन नोट की आपको ड्राइव दे दूंगा, नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। अब लेट्स से कि इधर से Q1 चार्ज आया और इधर चला गया आपका Q आया था, इधर चला गया Q1 और इधर चला गया Q2। तो यहां से Q1 आया तो इधर से भी Q1 ही आएगा और इधर से Q2 ही आएगा, दोनों मिलके वापस क्या हो जाएंगे Q हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये पूरा सर्किट ऐसे ही आपको हैंडल करना है। ठीक है, ओके। तो अगर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो Q किसके बराबर होगा, व्हाट इज Q? Q आने वाला चार्ज, जाने वाला कितना Q1 प्लस Q2। व्हाट इज Q1? Q1 इज C1 और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस 0 प्लस Q2 कितना होगा, वो होगा C2 और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0। ठीक है, अच्छा अब Q मैंने कहा कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना दो यहां पर कि चार्ज अभी भी कितना फ्लो करे, Q ही फ्लो करे। तो मैं क्या करूंगा, इसकी बजाय, इन दोनों की बजाय एक कैपेसिटर लगा देता हूं यहां पर। इन दोनों की जगह मैं एक कैपेसिटर लगा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अब भी कितना रहना चाहिए, यही V माइनस 0 और चार्ज कितना होना चाहिए Q। अच्छा, ये V पोटेंशियल आएगा कहां से, बैटरी से। अरे भाई बैटरी भी तो लगाएंगे ना यहाँ पे, ऐसे कुछ बैटरी भी होगी यहाँ पे, है ना, उसी से तो आएगा। तो यहाँ पे भी वही बैटरी लगी रही होगी ऐसे। तो 0, ये V वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ का V होगा, यहाँ का 0 होगा, दैट्स इट। तो अब ये Q किसके बराबर होगा, तो Q होगा इसका C इक्विवेलेंट और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0। तो ये Q होगा आपका C इक्विवेलेंट इंटू V माइनस 0। तो ये देखो C इक्विवेलेंट कितना आया यहाँ पर C1 प्लस C2। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लें भैया, ये रजिस्टर के अपोजिट चलते हैं। रजिस्टर में सीरीज में R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, लेकिन कैपेसिटर में पैरेलल में C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लें भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, 3 4 आ जाए तो क्या करेंगे, 3 4 आ जाएंगे तो क्या करेंगे भैया, 3 4 आ जाएंगे तो ये कर लेंगे, C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 CN, ऐसे जोड़ देंगे और क्या। ठीक है, बहुत आसान। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, क्या कर लोगे दिक्कत है तो ये तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप आराम से इसको नोट करें, नोट्स बनाएं अपने। अच्छा, आगे चलते हैं अपन।
एक इस पे ऐसा कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ओए क्या हो गया, चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, आता है कई बार कि जैसे मान लो ऐसे कैपेसिटर दे रखे हैं, एक, दो, तीन कैपेसिटर ऐसे दिए हैं और सबका कैपेसिटेंस सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, C/3। अब एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चाहे आप चार्ज लिखो चाहे एनर्जी लिखो, कैपेसिटर में हमेशा चार्ज कौन सी, जैसे ये कोई कैपेसिटर है तो चार्ज जब हम लिखते हैं इस कैपेसिटर में क्यू चार्ज है तो वो कहाँ होता है, पॉजिटिव प्लेट के अंदर, ठीक है, और नेगेटिव पे ऐसा चार्ज रहता है। इसके बाहर जो भी चार्ज होता है, मान लो कुछ है भी, ऐसे कोई चार्ज है भी यहाँ पे, ये जो चार्ज होता है ये कहीं भी काम में नहीं आता, बाहर वाला चार्ज सर्किट में कहीं नहीं घूमेगा, ये यहीं रहेगा, ठीक है, बाहर वाला चार्ज कभी भी काम में नहीं आता, बाहर वाला चार्ज कैपेसिटर के बाहर, प्लेट के बाहरी हिस्से में जो चार्ज है वो काम में नहीं आता। तो अगर बाहर की प्लेट पे चार्ज काम नहीं आता तो मैं बाहर की प्लेट बनाऊं ही क्यों। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि प्लेट नहीं बनाओगे तो कैसे करो काम चलेगा सर। तो देखो बेटा कि यहां पर ये रही बाहर की प्लेट और यहां पर ये रही बाहर की प्लेट, ये प्लेटें तो कोई काम की नहीं है ना, बाहरी हिस्सा तो वैसे भी काम नहीं आने वाला, आपने बीच में वायर और लगा दिया, तो क्यों ना इन दोनों प्लेटों को जोड़ दें, ये इधर काम आ जाएगी और इधर वाली इधर काम आ जाएगी। सिमिलरली ये यहां वाला पोर्शन कभी काम नहीं आएगा, यहां वाला पोर्शन कभी काम नहीं आएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो अगर मैं जोड़ूं तो क्या होगा, देखो ये इस कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट और ये हो गई आपकी राइट प्लेट। हमें तो यहाँ चार्ज चाहिए, यहाँ चार्ज चाहिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, इसकी जो राइट साइड की प्लेट है वैसे भी काम नहीं आने वाली थी, तो मैं इन दोनों को चिपका दूंगा आपस में, तो इसका जो राइट पोर्शन है यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कैपेसिटर के लिए, ठीक है, और ये इस वाले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट है, तो इसको अब यहां बना देते हैं, ठीक है। अब ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की जो ये वाली प्लेट है राइट वाली, ये प्लेट अंदर से इस कैपेसिटर के लिए काम आ जाएगी और बाहर से इस कैपेसिटर के लिए काम आ जाएगी, ठीक है। तो अंदर से तो इधर के लिए काम आ गई, बाहर से इधर के लिए काम आ गई, इधर के लिए, और ये एक प्लेट और रही, इसको और लगा दो, ये लो। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे भी बन सकते हैं भैया, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये भी कैपेसिटर है और सारे कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब देखो यहाँ एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, तीन कैपेसिटर है, यहां भी कितने, तीन ही है। तो फिर हम अब कितनी प्लेट लगी, एक दो तीन चार, लेकिन यहां पर कितनी लग रही थी, छह। एक प्लेट का खर्चा कम हुआ नहीं हुआ, प्लेट का खर्चा कम हो गया, वायर का खर्चा कम हो गया, अरेंजमेंट का खर्चा कम हो गया। तो कैपेसिटर प्लेट्स ऐसे ही अरेंज की जाती है, किसी एक प्लेट को दोनों तरफ यूज कर लिया जाता है। अब सिंपल से समझो ना कि भाई एक ये प्लेट है, इस प्लेट को मैं बीच में से काटूं, मान लो ये इतनी बड़ी प्लेट है, बीच में से आप काटो, फिर इन आधे आधे पोर्शन को अलग अलग करो और फिर बीच में वायर लगाओ, तो वायर तो कंडक्टिंग वायर है, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल हमेशा वो सेम कर देगा। तो क्यों काट रहे हो आप, एक ही प्लेट रखो ना, काट काट के अलग अलग कैपेसिटर, फिर एक इधर लगाओगे, फिर एक इधर लगाओगे, फिर ये कैपेसिटर, फिर ये क्यों करना भैया। हम एक ही प्लेट को यूज कर सकते हैं, इसकी एक प्लेट इधर लगा दो, एक प्लेट इधर लगा दो, तो ये बन गए दो कैपेसिटर। ये प्लेट दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी,
ठीक है। तो ऐसे अगर जैसे देखो अभी 6 प्लेट थी, 6 को इसने कितने में कन्वर्ट कर दिया, 4 में। ठीक है। ऐसे अगर n प्लेट हुई तो वो कितने में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसका सी इक्वलेंट कितना होगा, c/3, 1/c1 इज प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, सीरीज में है तीनों तो c/3। ऐसे सपोज करो कि n प्लेट्स ऐसे जुड़ी हों, 1 2 3 4 5, ऐसे ये कितनी प्लेट्स हैं, n प्लेट्स। अगर n प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर बनेंगे। देखो एक प्लेट से तो कुछ बनता नहीं है, 2 प्लेट होंगी तो एक कैपेसिटर बनेगा, 1 2 3, 3 प्लेट होंगी तो एक इधर 2 कैपेसिटर बनेंगे, 4 प्लेट होगी तो 3 कैपेसिटर बनेंगे, n प्लेट होगी तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, n-1 कैपेसिटर। और n-1 कैपेसिटर हैं तो इन सबको जोड़ेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1 सारे सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, C1 सबका सेम है तो वो C है, तो 1/C प्लस 1/C, ऐसे ऐसे करके कितना हो जाएगा, कितनी टर्म्स हो जाएंगी टोटल, n-1, कितनी टर्म्स होगी, n-1 टर्म्स होंगी। तो ये नेट कितना आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1/C, और C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C/n-1। तो ऐसे क्या है कि प्लेट्स बचा ली जाती है, एक प्लेट के दो हिस्से होते हैं ना, दोनों को यूज कर लिया जाता है। एक प्लेट एक कैपेसिटर में नेगेटिव चार्ज होल्ड कर लेगी और उधर पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर लेगी। ठीक है, तो ये है एक तरीका, ये भी काम में आता है। अच्छा, एक तरीका और है जिसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को भी देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप लगा लें, व्हीटस्टोन ब्रिज। हालांकि ये उसका पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है तो उसको भी हम यहाँ ही क्लियर करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, कैसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा होता है भैया, आपने 10th में पढ़ा होगा रजिस्टर को लेके। अब हम कैपेसिटर को देख के भी बना लेते हैं इसको। एक कैपेसिटर यहाँ बीच में होता है ऐसा, देखो अब ये ना तो पैरेलल में है ना ही सीरीज में है, ठीक है ना। तो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब ये भी दो तरीके के होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो होता है आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अभी हम सिर्फ बैलेंस्ड की बात करेंगे, अनबैलेंस हम किस में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं अभी हम। तो अब जैसे मान लो ये कैपेसिटेंस है C1, ये है C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4 एंड दिस इज C5। अब ये देख लो भाई, कॉम्बिनेशन ऐसा ही होगा। कई बार आपको क्वेश्चन में ना परेशान करने के लिए अलग सा कॉम्बिनेशन दे देगा, इस कैपेसिटर को ना इधर से जोड़ देगा ऐसे, तो वो फिर ऊपर वाले ये और ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। यहाँ पर कोई पैरेलल सीरीज नहीं है, ठीक है। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, बैलेंस होता है जब अपोजिट साइड के कैपेसिटर C1 C4 इनका मल्टीप्लीकेशन C1 मल्टीप्लाई C4 बराबर हो C2 इंटू C3 के, सेम लाइक रजिस्टर C2 इंटू C3। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है। और जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है देन चार्ज फ्लो टू
C5 विल बी 0। जब ऐसा सिस्टम बनता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, तो C5 में चार्ज कितना फ्लो करेगा? 0। C5 में चार्ज नहीं जाएगा। ठीक है। अगर C5 में चार्ज नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब अब आप यहां से C5 इस पूरे सिस्टम में से हटा दो। इसको क्या कर दो? हटा दो। जब बैलेंस हो जाए तो इसको क्या कर दो? रिमूव कर दो। इसको रिमूव करेंगे तो कैसा सिस्टम बन जाएगा? बहुत ही प्यारा सा सिस्टम बन जाएगा। ऐसे ये C1, ये आपका C3, दिस इज C2 एंड दिस इज C4। ठीक है। अब इसमें चार्ज क्यों नहीं जाता वो हम किस में देखेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। केवीएल लगा के आप आराम से निकाल सकते हैं। आप इसका x मान लें, इसको y मान लें, और यहाँ पर एक केवीएल लगाएं, यहाँ पर एक केवीएल लगाएं। आपको पता चलेगा कि x और y दोनों सेम होंगे। x और y सेम होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। ये हम बाद में बात करेंगे। तो अगर बैलेंस्ड है तो इसको हटा दो। और अब देखो, अब ये C1 और C3 किस में हो गए? ये सीरीज में। C2 C4 किस में हो गए? सीरीज में। और ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो आराम से आप C इक्विवेलेंट इसका निकाल सकते हैं। सो दैट वाज द टुडेज सेशन एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस पे पढ़ाने में। आपका कोई भी रिव्यू, कोई भी कमेंट हो तो आप ग्रुप में ज़रूर कमेंट करें। अच्छा कमेंट करें, मज़ा आएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। बाय बाय।